दोस्तों विषय रहने वाला आज का हमारा मेष राशि से लेकर मीन तक की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। दिसंबर 2022 का अंतिम हफ्ता, इसी हफ्ते में नए साल की शुरुआत कैसी रहने वाली है और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन, व्यापार, परिवार, इन सब विषय पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। प्रारंभ करेंगे हम मेष राशि से। विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अंशुमन शर्मा आप सबका आपके चैनल ज्योतिष साधना केंद्र यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। आप नए हैं तो आपसे एक आग्रह है, आपके साथ में आपको नजर आता होगा सब्सक्राइब का ऑप्शन, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। कमेंट में जय गौ माता की लिख सकते हैं, मुस्कुराकर आप हमें अपना प्रश्न भी भेज सकते हैं। विषय पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा फलादेश चंद्र राशि व नाम पर आधारित है, लगन पर भी आधारित है और नाम पर भी। विषय मेष राशि स्वास्थ्य है। तो इस हफ्ते में आप स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से दूरी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ ऐसा ऑप्शन आपके माइंड में आ सकता है कि मैं अपने स्वास्थ्य को लाभान्वित करूं, तो आप सैर की सोच सकते हैं, योगा की सोच सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं और यही सोच आपको इतना लाभान्वित करेगी कि जो आपकी शरीर से जुड़ी हुई परेशानियां थी, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां थी, कहीं ना कहीं वो दूर होती नजर भी आएंगी। बात करते हैं दोस्तों व्यापार में धन की स्थिति का क्या करें। जो जॉब करते हैं उनके लिए भी है कि इस हफ्ते में कुछ दिखावटी चीजें आपको नजर आ सकती हैं, कुछ गैर कानूनी काम और कमेटी। तो दोस्तों इस हफ्ते में आपको निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें आपको दिखावटी नजर आएंगी और बड़ा लाभ का आपको सपना भी दिखाएंगी। कहीं ना कहीं यही लाभ का सपना आपको समस्या में डाल सकता है और आपको धन में लॉस की प्राप्ति हो सकती है। तो यहां पर आपको इस हफ्ते में धन का निवेश करने से बचना चाहिए, आगे आप निवेश करने का सोचिएगा। बात करते हैं पारिवारिक स्थितियों की। इस हफ्ते में आप समय निकालकर परिवार के साथ बैठ सकते हैं। जो पेंडिंग पड़ी कुछ बातें थी परिवार से जुड़ी, उन पर विचार विमर्श कर सकते हैं और अंतिम निर्णय पर पहुंचकर उन पारिवारिक स्थितियों को आप सोल्व भी करते नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते में आप कहीं ना कहीं दूर जाने का भी सोच सकते हैं, लंबी यात्रा का आपके मन में जो है भाव उत्पन्न हो सकता है। और इसी हफ्ते में आपके परिवार का कोई सदस्य शुक्र की स्थिति स्थान परिवर्तन के योग भी बनाती है, तो आपका कोई निजी पारिवारिक सदस्य आपसे दूर जाने का प्रोग्राम बना सकता है। अब विषय पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो विद्यार्थी जन है हमारे, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि पहले हफ्ते के कुछ दिन आपको संघर्ष में नजर आएंगे, लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग आपको जो है शुभ साबित दिखाई भी देगा और आप जो है मेहनत में इतना आगे बढ़ जाएंगे कि आपको लगेगा कि अब आप अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। यह हफ्ता आपके लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों पारिवारिक स्थितियों में कहीं ना कहीं इस हफ्ते में आप कंफ्यूजन की स्थिति में भी आ सकते हैं। कार्य का बोझ मानसिक तनाव दे सकता है और आपको लग सकता है कि मैं इन स्थितियों को सोल्व करने में समर्थ नहीं हूं, पर ऐसा नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जॉब अच्छी चलने वाली है, लाभ की स्थितियां नजर आ रही हैं और ये हफ्ते का अंतिम दिन आपके लिए शुभ साबित, अर्थात आपका नया साल अच्छा प्रारंभ होने वाला है। दोस्तों उपाय छोटा सा करिएगा, आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। सर्दी का मौसम है, गाय को गुड़ खिलाइएगा तो आपकी समस्या भगवान जरूर सुनेंगे और दूर भी होगी। दोस्तों बात कर लेते हैं वृषभ राशि का। ये दिसंबर का अंतिम हफ्ता कैसा जाने वाला। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को स्वास्थ्य के प्रति बड़ा सचेत रहना होगा, परंतु कोई बड़ी बीमारी की कोई संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है, परंतु मौसमी कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। नजला, खांसी, जुकाम। आप खुद डॉक्टर बनने का इस हफ्ते में प्रयास मत कीजिएगा। वैद्य या डॉक्टर के पास जाइएगा, कंसल्ट करके आप अपनी उस समस्या की दवाई लेने का प्रयास कीजिएगा, परंतु खुद डॉक्टर बनना आपके लिए मुसीबत में डाल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों निवेश करने वालों की। निवेश जो है सावधानी के साथ करना होगा, क्योंकि कोई आपके खिलाफ कोई गुप्त षड्यंत्र हो सकता है और बाद में आप किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चतुराई रखने की जरूरत है, होशियारी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। तो इस हफ्ते में आपके खिलाफ काफी षड्यंत्र रचने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी कुशलता आपको
इन षड्यंत्रों से बाहर भी निकाल लेगी यदि आप धर्म के मार्ग पर हैं, क्योंकि धर्म पर जो चलता है उसको कोई हराने वाला इस दुनिया में नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, आपका इस हफ्ते में कोई पूर्व गुप्त आपकी बात थी, कोई राज था, वो आपका खुल सकता है। तो प्रयास कीजिएगा कि उसके खुलने से पहले ही आप अपनी उस राज को अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ विचार विमर्श करिएगा, क्योंकि जब कोई बात बाहर से पता चलती है तो क्रोध की स्थिति ज्यादा होती है। अगर आप स्वयं उस समस्या को बताते हैं तो वो समस्या सुलझने के योग्य भी होती है। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पार्टनरशिप करने वालों को चतुराई इन लोगों के बीच में इस हफ्ते में नजर आएगी। दोनों ही पार्टनर एक दूसरे से चतुराई करने में पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए भाई आपकी ये जो संगत है कहीं ना कहीं इस हफ्ते में आपकी जो है इमेज को धूमिल कर सकती है, चाहे आप कॉलेज से जुड़े हैं चाहे आप स्कूल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको गलत संगत से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपके तमाम भेद आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों परिवार के साथ तालमेल बनाने की जरूरत होगी। ज्यादा उग्र आपके लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध कर सकता है, आप परिवार से दूर हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, परिवार के साथ मिलजुल के रहिएगा। उपाय क्या करना चाहिए, इस हफ्ते में आपको शुक्र देव को प्रसन्न करना चाहिए और साथ में विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। विष्णु भगवान की आराधना में आप विष्णु भगवान को प्रतिदिन एक केला और एक बेसन का लड्डू अर्पण करने का प्रयास कीजिएगा। शुक्र के लिए आप जो है अपने शरीर पर गुलाब का परफ्यूम यूज करिएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी जुड़ी हुई समस्याएं दूर भी होंगी और आप उनको करने में समर्थ भी हैं। अब हमारा अगला विषय रहेगा मिथुन राशि। दोस्तों मिथुन राशि के महिला व पुरुषों की अगर बात की जाए तो इस हफ्ते में स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी होगी। कुछ ऐसी सब्जियां, कुछ ऐसे फ्रूट का सेवन करना होगा जो सब्जियां पत्तेदार हों, आपके स्वास्थ्य को लाभान्वित कर पाए, क्योंकि अष्टम स्थान में शनि की मौजूदगी स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। सावधानी के साथ आगे बढ़िएगा, डॉक्टर से विचार विमर्श जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों व्यवसाय की। आप इस हफ्ते में एक अच्छा बजट बना सकते हैं और निवेश भी कर सकते हैं और आपको लाभ मिलने की भी संभावनाएं हैं। परंतु इस हफ्ते में आपको एक ध्यान रखना होगा, जो भी खर्च करते हैं, जो भी निवेश करते हैं, आप सोच समझ कर करिएगा और जरूरत के अनुसार ही करिएगा। अननेसेसरी खर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 7वें भाव में सूर्य की मौजूदगी, अगर पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो इस हफ्ते में आपको उनके स्वास्थ्य में सकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं। आप इस हफ्ते में परिवार के साथ बैठकर विचार विमर्श करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत से मुद्दों को आप सोल्व भी करेंगे और इस हफ्ते में आपको परिवार से मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, प्रतिष्ठा में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। तो ये हफ्ता आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है। परंतु अंतिम भाग में अब अगर विद्यार्थियों की बात की जाए तो दोस्तों विद्यार्थियों को यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परिणाम अच्छे दिखाई देते हैं, परंतु मेहनत उनको करनी होगी। लापरवाही आपको पीछे धकेल सकती है। तो अच्छे परिणाम इस हफ्ते में, यदि आप किसी विषय पर पढ़ाई पर फोकस कर रहे थे तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति दिखाई देती है। तो ये हफ्ता मिथुन राशि वालों के लिए तकरीबन अच्छा नजर आता है और अच्छा ही साबित होगा। उपाय की बात की जाए तो शिव भगवान का सिमरन कीजिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ सुबह शाम जाप करते हुए प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाइएगा, तो आपका ये हफ्ता अच्छा जाएगा और नए साल की शुरुआत भी आपके लिए बेहद अच्छी होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों जय गौ माता की, जय भारत माता की। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट में जय गौ माता की जरूर लिखेगा। मिलते हैं दोस्तों कर्क राशि के साथ। जय गौ माता की।